नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं और स्वागत है आपका फिर से। सबसे पहले तो आपको हैप्पी क्रिसमस। तो फेस्टिवल है, फेस्टिवल सबके लिए मायने रखते हैं। जिसका जो भी फेस्टिवल होता है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और देखो फेस्टिवल खुशियाँ ही लेके आते हैं। थोड़ा सा घर परिवार में कुछ हो जाता है, जैसे कुछ टेंशन वगैरह होती है, तो जो त्योहार आते हैं खैर मनाते हैं, पर थोड़ी सी उसमें हो जाती है, थोड़ी सी गुस्सी सी आ जाती है घर में। तो सबको हैप्पी क्रिसमस। और इधर लगी हूँ मैं 2 दिन के बाद, जैसे धूप निकली है ना, तो धूप का सबसे पहला काम यही है कि अनाज की टेंशन हो रखी थी मुझे। 2 दिन से ऐसे ही बंधा पड़ा था, मतलब कट्टे में रखा हुआ था, बस पानी से सूखा था इसका। तो सर्दियों का यही होता है कि मतलब अगर एक बार ये झड़ सी लग जाए ना, तो कई कई दिन तक ऐसे ही लगातार रहता है। तो इसकी टेंशन ज़्यादा हो रही थी मुझे कि कहीं रखा रखा वो ना हो जाए, ख़राब सा ना हो जाए। तो खैर चलो, जो भी है सूर्य देवता हो गए प्रकट। और फिर मैं आई फटाफट ऊपर। नीचे मैंने बस झाड़ू किया है और बर्तन किए हैं, बाकी सब काम छोड़ छाड़ के ऊपर आ गई। मैं कहा इसको अच्छे से धूप लग जाएगी तो अच्छा ही होगा। और बच्चा पार्टी, खैर बच्चों की तो आज छुट्टी है, क्रिसमस डे है, फेस्टिवल है, तो सबका फेस्टिवल होता है तो करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, मतलब सब कुछ, हर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए तो अपने परिवार में खुशी आती है त्योहार वगैरह सेलिब्रेट करने से। और तो इधर मैंने फैला दिया है अनाज, और फिर आ गई थी मैं नीचे फटाफट। और ये पालक पालक और मेथी और धनिया लेके आई थे बाहर से, बाहर बोया हुआ है। और मेथी के तो खैर मैंने पराठे बना लिए थे सुबह, और ये पालक रखा हुआ था, तो देख के ही पता चल गया होगा कि पालक बनाने की तैयारी है आज रात को, मतलब शाम के टाइम साफ़ करके रख दिया था मैंने। और वैसे धोने को तो मैं इसमें भी धो लेती बाल्टी में, पर ये खुला सा तसला है तो इसमें अच्छे से धुल जाता है, इसलिए मैं ये अनाज वाला तसला है जो इसमें अनाज धोते हैं हम, इसको ही उठा के लेके आई। और इधर धो रही हूँ मैं अनाज। और बच्चों का तो पालक देखते ही नाक सिकुड़ गया कि मम्मा हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। मैं कहा चलो तुम्हारे लिए भी कुछ करेंगे जुगाड़बाजी। तो ये तो है नहीं कि एक की पसंद है वो दूसरे की भी पसंद हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। खासकर बच्चों को हरी सब्जियाँ बहुत मतलब मुश्किल से ही पसंद आती है। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जब हमें इनकी इम्पोर्टेंस पता चल जाती है कि हाँ हरी सब्जियों की इतनी वैल्यू है, कितनी हेल्दी होती हैं, ये फिर सभी खाने लग जाते हैं। तो जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम भी नहीं खाते थे पालक, क्या बोलते हैं, पालक वगैरह, ये मूली वगैरह तो नहीं खाते थे। तो अब देखो सारी सब्जियां खाते हैं। और ये इधर आरू, इसको फिर से हो गया था बुखार, तबीयत ख़राब थी फिर से इसकी। कल अधूरे में ही आ गया था फ़ोन, खैर लेट ही आया था फ़ोन, तो फिर मैम ने जल्दी छुट्टी कर दी थी, जैसे राउंड बुलता है वैन का, तो जल्दी आ गई थी ये भी। और इधर धुल गया है पालक, और मैंने इसको कवर करके बाल्टी ढक के रख दिया है। और इसको बस मैंने नहलाया नहीं है, इसके सिर्फ मैंने कपड़े चेंज कर दिए हैं। मैं कहा क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है, और ऊपर से इसको बुखार हो रहा था, 103 बुखार हो रहा था इसको, मतलब लग नहीं रहा था बिल्कुल भी। फिर हम इसको डॉक्टर के लेके गए। एक तो इसके पेट में दर्द था, सिर में दर्द था, तो बुखार जैसे टच करके देखते हैं तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। फिर डॉक्टर के लेके गई, डॉक्टर ने चेक किया कि बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, 103। और इसका आयु को क्या है, आजकल बस साइकिल उठाए घूमता रहता है ये तो। ज़रा सी देर आया और फिर चल दिया, ज़रा सी देर आया फिर चल दिया, तो इसका यही हो रखा होता है। और धूप भी अच्छी निकल रही है आज, बहुत अच्छी धूप निकल रही है, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये देखो कपड़ों का कितना ढेर लग गया है। और मतलब बेडशीट वगैरह, जैसे सोल जर्सी पापा जी की चादर वगैरह सब कुछ निकाल लिए मैंने। मैं का मौसम ठीक हो रहा है, और अभी सबसे पहले झाड़ मतलब पोछा वगैरह छोड़ के मैं कपड़े, इसके कपड़े चेंज करके सबसे पहले कपड़ों को ही लेके बैठी हूँ, क्योंकि फिर शाम तक सारे तो खैर सूख नहीं पाएंगे, पर अधिकतर कपड़े सूख ही जाएंगे जैसा आज मौसम हो रहा है। और ये आरू, ये मेरे पास ही रहती है, अगर घर रहती है ना ये, मतलब अगर खेलने चली जाती है तो फिर तो बच्चे खेल में मस्त हो ही जाते हैं। अगर घर रहती है ना, बस मेरे पीछे 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 रहेगी हर टाइम। जहाँ भी मैं जाऊँगी, झाड़ू लगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, बस पीछे पीछे रहेगी।
और बस इधर लग रही हूँ मैं कपड़े धोने में। और ये फिर से मेरे पास बैठी है, आयु अभी नहीं नहाया है, बोल रहा था मम्मा आप कपड़े धो लो पहले फिर मैं नहा लूँगा। और जैसे धूप निकली है ना आज, तो बस अच्छे से कपड़े सूख जाएंगे। और पीछे भी मतलब 2 दिन के जैसे बारिश हुई है तो 2 दिन तक कपड़े ऐसे ही सूखते, जो बिल्कुल बारीक बारीक थे ना वही सूखते थे, मोटे मोटे तो ऐसे ही रखे हैं 2-3 दिन के। कुछ ऊपर पड़े हैं कुछ नीचे में, जैसे थोड़े सिले होते थे ना उनको मैं अंदर कमरे में ला के फैला देती थी, दूसरे कमरे में बेड पे। तो इकट्ठे हो रहे हैं ऐसे ही 2 दिन के। और जैसे धूप थी तो मैंने आज बेड शीट भी उतार ली, मैं कहा चलो ये भी सूख जाएगी। अगर कपड़े दिन के दिन सूख जाए ना तो अच्छा होता है, क्योंकि फिर उनमें ऐसे जैसे गिल्ले रह थोड़े बहुत गिल्ले रह जाते हैं तो चलो खैर ठीक है। पर जैसे 2-2 दिन आगे मुझे लग रहा है मौसम, लग रहा क्या होएगा ही, अभी तो जनवरी शुरू हुई है, सर्दियों की कहना शुरुआत हुई है, ये 2 दिन में पता चला कि हाँ सर्दी हो रखी है। तो आगे जनवरी में तो ऐसा ही होना है। तो उधर कपड़े फैला के मैं फटाफट आई और टाइम भी बहुत हो रखा था। देखो मैं भी लगी रही हूँ सुबह से, जब से उठी हूँ। मेरा क्या होता है सुबह से जब मैं उठती हूँ ना, चाहे 5 बजे उठ जाऊँ चाहे 5:30 बजे उठ जाऊँ, तो अभी मैं 1-2 दिन से लेट ही उठ रही हूँ, क्योंकि ये आरू है ना मेरे साथ ही उठ जाती है बिल्कुल। जैसे 2 दिन से इसकी तबीयत ख़राब हो रही है ना, तो मैं 5:45 के करीब उठती हूँ। और इसका क्या होता है बिल्कुल आराम से उठती हूँ मैं, बिल्कुल जैसे छोटा बच्चा होता है ना उसे खुशबू आ जाती है, इसका भी वही हाल है। एकदम से पैर पकड़ लेगी या हाथ पकड़ लेगी मेरा, मम्मा कहाँ जा रहे हो, इसको ये होता है भी कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो बस फिर मैं लगा दिया तड़का साग में इधर, और साग बन गया था, फिर मैंने रख दिया खिचड़ी बनाने के लिए, वो बोलते हैं काली दाल वाली खिचड़ी। और इधर पापा जी का पानी कुछ मैंने चूल्हे पे पकाया और कुछ रख दिया इस पे, मतलब गोश्त डाल के इस पे रख दिया। तो इधर पापा जी आ गए थे, फिर ये घास काटने लगे और मैं लगा बना रही हूँ खाना। लेट ही हो गया, कहना थोड़ा लेट ही हो गया, और होता ही है देखो हमारा, हम भी काम में लग रहे हैं सुबह से फिर भी हमें सुनने। और बस होता ही है, अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाए ना फिर हो ही जाता है, कितनी लेट खाना मिलता है। और हमारा देखो हमें तो कोई पूछता ही नहीं कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया, क्योंकि खाना बना के सबसे पहले सबको खिलाना होता है। और हमारा नंबर तो फिर भी खाना बनने के आधे 1-1 घंटे बाद खाने को मिलेगा हमें, फिर भी कोई पूछेगा नहीं कि हाँ तुमने खाना खाया या नहीं खाया, अपने आप ही खाना पीना। तो हम यही होता है। और इधर बस मैं जब तक वो मैंने खिचड़ी बनने के लिए रखी है ना, तब तक मैं ये कपड़े फोल्ड कर दे रही हूँ। इकट्ठे हो रहे थे, इधर रखे थे कुछ 2-3 दिन के, मैं कहा तो कर दे रही हूँ इनको फोल्ड। और बच्चा पार्टी टाइम खैर हो गया है ज़्यादा। और इधर बस बच्चे गए हैं बाहर, ये आ गया, ये आयु है ना पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहता है मुझे, एक एक बात बताता है, मम्मा ये है, बाहर कुछ सुन के आएगा ना एकदम बताएगा मम्मा ये है वो है, तो सारी बातें बताएगा। और इधर बस इसको हो रहा है कि मैं साग नहीं खाऊंगा, तो मैंने साग का इनका भी जुगाड़ कर दिया है, क्योंकि खिचड़ी है ना जो वो, तो दही जमा रखी है। आरू को तो खैर नहीं दूँगी दही,
पर जो खिचड़ी है वो खिचड़ी खा लेंगे ये, और बाकी सब साग खिचड़ी खाएंगे। तो कौन कौन खाता है साग खिचड़ी? तो हम खाते हैं, टेस्टी लगती है हमें तो, खासकर सर्दियों में। जैसे नए चावल आ रखे होते हैं ना, तो नए चावलों की खिचड़ी और साग। और शाम को जैसे साग, खैर मैंने तड़का तो लगा लिया है अभी। और जैसे हम तो गाँव में मतलब अपने घर पे थोड़े से चावल डाल देते थे साग में और टेस्टी बन जाता था साग। तो सबका अपना अपना तरीका होता है साग बनाने का। और जैसे बच जाएगा तो शाम को मैं सोच रही हूँ मक्की की रोटी बना दूँगी। मक्की की रोटी, और धान का आटा पिसवाया हुआ है, तो शाम को भी साग ही चलेगा। तो इधर मैंने डाल दिया है पापा जी का और इनका डाल दिया है, और बस साग रोटी बना के, जिसने नहीं बनाई बना के देखना और खा के देखना, टेस्टी लगती है बिल्कुल यम्मी यम्मी। तो पापा जी को मैं ऐसे ही दे के आई थी। पापा जी का ऐसा ही होता है, कभी खा लेते हैं कभी नहीं खाते। तो मैं पूछा फिर मैं कहा ले क्यों क्या? फिर पापा जी ने कहा ठीक है ले लूँगा। और इधर मैंने आयु की डाल दी है, खिचड़ी डाल दी। हम खिचड़ी बोलते हैं इसको, काली दाल वाली खिचड़ी, और नए चावलों की। इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से बहुत अच्छी, और खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है। और बस फिर ये मुझे करनी है सिरसों, साफ़ करनी है। वैसे तो साफ़ ही है, जैसे बरसा के तब रखते हैं हम, पर जैसे खेत में सर उसके लिपस्टिक के पेड़ है ना, तो उसके थोड़ी थोड़ी सी भी टुकड़े से पड़े रहते हैं इसमें। जैसे बरसाते हैं ना, तो बरसाने से सारा कुबाड़ा जो होता है वो सारा बाहर आ जाता है, पर जो ये भारी भारी से होती हैं ना लकड़ियाँ, वे रह जाती हैं, तो वही बस साफ़ करनी है। वैसे तो मैं, ये जो छाछ वगैरह है ये मेरे से आता नहीं चलाना, बस जुगाड़बाजी हो रही है। क्योंकि अनाज भी मैं धोती हूँ, कभी साफ़ करना पड़ जाए ना तो बड़ा वो लगता है, मतलब होता नहीं है इतने अच्छे से, जैसे दूसरों को देखते हैं ना कि वे कितने अच्छे से कर लेते हैं। तो इधर वैसे तो मम्मी बोल रही थी कि रहने दिए, पर अभी ज़रूरत है तो मम्मी का इंतज़ार तो कर नहीं सकते कि हाँ मम्मी आएगी और तब ये काम करेगी। तो खुद ही कहना, जब वो कहते हैं ना कि जब करने की सोचोगे तो हो ही जाएगा जैसे तैसे। पहली बार में कुछ गलत होगा, फिर दूसरी बार में और अच्छा होगा, तो तीसरी बार में तो खैर हो ही जाएगा। तो ऐसे ही मैं लग रही हूँ, मैं कहा चलो जैसे जैसे होगा। तो इसमें तो कुछ इतना वो नहीं है, बस एक दो ये जो छा जाए फटका सा मार रही हूँ मैं। और देख रहे होंगे आप, मतलब कुछ नहीं कुबाड़ा है इसमें सरसों में, बस ये घुंडर सी हैं थोड़ी बहुत, इनको चुग दे रही हूँ और बस हो जाएगी हमारी सरसों साफ। और फिर पापा जी निकलवा के ले आएंगे तेल। और बस अब देखो कपड़े जैसे हिल रहे हैं, तो इस टाइम आके वो निकल गई, हवा निकल गई। और हवा निकलने का भी एक फ़ायदा, ठंड तो खैर होती है, पर एक फ़ायदा ये भी है कि कपड़े सूख जाएंगे। देखिए मैंने आके थोड़े बहुत गिल्ले रह रहे हैं, मतलब दो चार कपड़े ऐसे हैं जो काफ़ी गिल्ले रह रहे हैं, और थोड़े थोड़े से मतलब शाम तक खैर सूख ही जाएंगे, जब तक दूध निकालने का टाइम होएगा मेरा, तो तब तक सूख ही जाएंगे। तो वैसे भी इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगना है, तो जब तक मैं नीचे जाऊंगी तब तक कपड़े उतारने का भी टाइम हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगती है। तो जी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।